हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस्ड 1999 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है क्वेश्चन अभी। ये आपको हर एक बुक में, हर एक टीचर में, हर एक मॉड्यूल में, जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में या अभी जब से भी आप तैयारी कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को ज़रा हम लोग डिस्कस करें। यहाँ पे ग्रेडेशन इंटीजर दे रखा है। ग्रेडेशन इंटीजर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। जैसे ग्रेडेशन इंटीजर के अंदर हम लोग मान लीजिए 3+ लिखें, मतलब 3 से थोड़ा बड़ा नंबर लिखेंगे तो वैल्यू मिलेगी 3 से थोड़ा छोटा नंबर लिखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 2, है ना। तो ये अपने को पहले से ही मालूम होता है ग्रेडेशन इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर्स पे चेक करना है। तो हमने कोई इंटीजर चूज कर लिया। लेट x इक्वल्स टू a इज सम इंटीजर, है ना। ये कोई इंटीजर है, इस पे हम लोग चेक करना चाहते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है? f ऑफ 0 मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सॉरी f ऑफ a प्लस f ऑफ a माइनस मस्ट बी फाइनाइट एंड यूनिक। तो ये होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो ये अगर तीनों जो है इक्वल हो जाते हैं और फाइनाइट और यूनिक होते हैं तो बोलते हैं हम लोग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए जरा इस वाले फंक्शन को देखें। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ग्रेडेशन इंटीजर ऑफ a होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का ग्रेडेशन इंटीजर। तो ये तो दो इंटीजर है तो ग्रेडेशन इंटीजर पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ग्रेडेशन इंटीजर 3 लिखेंगे तो 3 मिल जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? f ऑफ a प्लस की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ग्रेडेशन इंटीजर a प्लस का होल स्क्वायर माइनस a प्लस का स्क्वायर और इसका ग्रेडेशन इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए ऐसे समझ में तो आपको थोड़ा सा मुश्किल से आएगा। हम लोग काम कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं a जो है वो 4 है, तो a प्लस कितना हो गया? 4 प्लस हो गया, और a प्लस का स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया 16 प्लस, मतलब 16 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसका जो ग्रेडेशन इंटीजर हुआ वो कितना हो गया? 16 हो गया। मतलब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू तो मिलेगी हमें a स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मिलेगी, ये भी a स्क्वायर मिलेगा, मतलब 0 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट हमारी हमेशा ही 0 आएगी, कोई सी भी इंटीजर वैल्यू हो। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखें। f ऑफ a माइनस की वैल्यू निकाल के देखें तो आएगा ग्रेडेशन इंटीजर ऑफ a माइनस होल स्क्वायर माइनस ऑफ ग्रेडेशन इंटीजर a माइनस होल स्क्वायर ग्रेडेशन इंटीजर, है ना। अब फिर से हमने a की वैल्यू वही 4 ले रखी थी, तो a माइनस का मतलब 4 माइनस, और 4 माइनस का ग्रेडेशन इंटीजर कितना होगा? इसका ग्रेडेशन इंटीजर निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब a से 1 कम। तो इसको लिखेंगे a माइनस 1 होल स्क्वायर। आई होप समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग इस तरह थोड़ा यूनिक वे में डिस्कस कर रहे हैं इसको। ऐसे ही a माइनस इसका होल स्क्वायर कर दें, और ग्रेडेशन इंटीजर ले लें। देखिए क्या मिलेगा? ये आएगा 4 माइनस का होल स्क्वायर और इसका ग्रेडेशन इंटीजर। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आएगा 16 माइनस 16 से थोड़ा सा कम और ग्रेडेशन इंटीजर, तो वैल्यू हो गई 15। मतलब ये मिलेगा हमें a स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया? इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, तो a स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे 1 + 1 2 बन गया, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 2a, मतलब ट्वाइस ऑफ 1 माइनस a बन गया। अब देखिए हमें अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? f ऑफ a माइनस इज 0 इफ़ a इज़ 1, है ना, एंड f ऑफ a माइनस इज़ नॉट 0 एट ऑल a belongs to integers except 1।
कोई भी और इंटीजर लेंगे, चाहे 0 ले लीजिए, चाहे 2, चाहे 3, तो बाकी जगहों पे क्या होगा, ये 0 नहीं होगा। मतलब f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट ओनली x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1 ओनली। सिर्फ यही एक इंटीजर वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इसका मतलब हम ये क्या बोलेंगे, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हर एक बच्चे को नॉर्मली डाउट होता है। तो आप वीडियो देखिए, एक बार क्वेश्चन समझिए और अपने आप से ज़रूर सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।